अब जबकि आपको गिटार की बेसिक्स चीज़ों का मतलब उसके पार्ट्स का और ट्यूनिंग के बारे में पता लग गया है, अब मैं आपको बेसिक कॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो सबसे पहले आपको सीख लेने चाहिए, क्योंकि इन्हीं कॉर्ड्स की बेस पे आप इनिशियली यानी स्टार्ट में आप कुछ ना कुछ बजा सकते हैं, गिटार प्ले करने लायक हो जाए। बेसिक कॉर्ड्स सीखने के लिए आपको इंग्लिश में एक लफ्ज है केज्ड, CAGED, ये इसको आप याद कर लें, जो बड़ा आसान सा है और आपको इजीली आप इसको याद भी रख सकते हैं। केज्ड लफ्ज में सारे कॉर्ड्स जो बेसिक हैं वो आपके लिए मौजूद हैं, जैसे C, A, G, E और D। एंड में आप एक और कॉर्ड F भी सीखेंगे, लेकिन F कॉर्ड आप बार कॉर्ड्स के अंदर जाके सीखेंगे, क्योंकि F कॉर्ड बार कॉर्ड्स का हिस्सा है। तो बेसिकली सबसे पहले आपने CAGED कॉर्ड्स सीखने। C कॉर्ड से शुरू करते हैं। C कॉर्ड अब आपने याद रखना है कि फ्रेट्स कौन से हैं, और स्ट्रिंग्स की काउंटिंग मैं नीचे से ऊपर की तरफ करूंगा, यानी कि छोटी स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं कह रहा हूं फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग ये वाली। तो C कॉर्ड के लिए सबसे पहली चीज यही है कि फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे फिंगर रखें, अपनी पहली फिंगर्स की पोजीशनिंग भी जो मैं आपको बताऊं वही रखें, क्योंकि इससे आपको ही कॉर्ड लगाने में इजी फील होगा। फिर दूसरी फिंगर लें और इसको 1 2 3 फोर्थ स्ट्रिंग में रखें। 1 2 3 फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। इसके बाद थर्ड फिंगर लें, ये वाली, इसको थर्ड फ्रेट और फिफ्थ स्ट्रिंग पे रखें। इसके बाद इसको आप हिट करें। हिट करने का एक और नाम है स्ट्रम करें, तो ये C कॉर्ड बनता है। इसके बाद स्विच करें A कॉर्ड में, क्योंकि केज लव में C से अगला A है। A कॉर्ड के लिए सेकंड फ्रेट में फर्स्ट फिंगर रखेंगे आपने 3 फिंगर्स लेनी है अपनी ये वाली, और इन तीनों फिंगर्स को सेकंड फ्रेट में नीचे से ऊपर बता रहा हूं, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग पे फिंगर्स को प्लेस करना है। सेकंड फ्रेट में यानी सेकंड बॉक्स में सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग के ऊपर यूं इसको स्ट्रम करें, ये वाला ही। अगर आपकी ट्यूनिंग भी स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है जैसे मैंने बताई, तो आपकी आवाज मेरी गिटार से मैच करेगी, और आप अपने पास अगर अपने गिटार में A कॉर्ड को स्ट्रम करेंगे तो आपकी आवाज मेरी गिटार से मैच जरूर करेगी। CA के बाद अब G कॉर्ड है। G कॉर्ड लगाने के 2 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो तो ये है कि एक नीचे वाली स्ट्रिंग और एक ऊपर वाली स्ट्रिंग यहाँ पे, इन दोनों को आप इस तरह से दबा लें, मतलब इस फिंगर से आप यहां से दबा लें और अंगूठे से आप ऊपर से बेस लाइन को थर्ड फ्रेट के अंदर दबा लें। ये भी G कॉर्ड है, लेकिन इसकी असल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आपको पूरा कॉर्ड लगाना पड़ेगा। उसके लिए थर्ड फ्रेट के अंदर लास्ट 2 फिंगर्स अपनी उंगली की लें, हाथ की, उनको लास्ट 2 स्ट्रिंग्स पे, सबसे पहली एक और दूसरी स्ट्रिंग पे रखें थर्ड फ्रेट में। इसके बाद 2 फिंगर्स अपनी और लें और इसको, इसमें से जो थर्ड ये वाली फिंगर है, इसको थर्ड फ्रेट फर्स्ट जो 6 स्ट्रिंग है, सबसे हैवी वाली स्ट्रिंग, उसके ऊपर रखें, और जो फर्स्ट फिंगर है इसको सेकंड फ्रेट में 5th स्ट्रिंग के ऊपर रखें, इस तरह से। आई होप आपको समझ आ जाए कि इस तरह से रखना है। इन 2 फिंगर्स को इन 2 स्ट्रिंग्स पे थर्ड फ्रेट में, और इन 2 फिंगर्स को थर्ड फ्रेट में और सेकंड फ्रेट में 5th स्ट्रिंग पे। C A G। इसके बाद E स्ट्रिंग, E कॉर्ड। E कॉर्ड के लिए सेकंड फ्रेट 1 2 3 4, फोर्थ और 5th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट में, इसको आप इन 2 फिंगर से दबाएं ऐसे, और फिर फर्स्ट फ्रेट में 1 2 3 फोर्थ स्ट्रिंग, सॉरी 1 2 3 थर्ड स्ट्रिंग को फर्स्ट फ्रेट में प्रेस करें। ये पूरा E कॉर्ड है।
और लास्ट इसके बाद है डी कॉर्ड। डी कॉर्ड जो कि आतिफ असलम के सॉन्ग यकीन में भी यूज होता है स्टार्ट में। इसके लिए आपने ये करना है कि थर्ड फ्रेट के अंदर अपनी थर्ड फिंगर से सेकंड स्ट्रिंग को प्रेस करें और रिमेनिंग 2 फिंगर से सेकंड फ्रेट के अंदर फर्स्ट और थर्ड स्ट्रिंग को प्रेस करें। और इसकी स्ट्रमिंग में आपने ध्यान रखना है कि ऊपर वाली कैपिटल ई और ए इनको स्ट्रम नहीं करना, जो इससे नीचे वाली स्ट्रिंग्स हैं उनको स्ट्रम करना है। एक दफा मैं कॉर्ड्स रिव्यू करवा रहा हूं। सी, ए, जी, ई, डी।